हेलो एंड वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज जो हमने प्रॉब्लम दी है उसमें क्या है हमारे पास कि हमारे को तीन रेशियोज डिटरमिन करने हैं, शार्प, टेनोर एंड जेनसेंस रेशियो। अब ये तीनों बेसिकली हमारे को क्या बताते हैं कि हमने जो पोर्टफोलियो बनाया है, हमने जो डिजाइन किया है, उसकी परफॉर्मेंस किस तरह की है। तो फॉर द पर्पस हमारे को क्या दिया हुआ है, तीन पोर्टफोलियोज भी गिवन है, ए, बी एंड सी, विद देयर डिटेल्स। तो एवरेज रिटर्न्स गिवन है हमारे को, स्टैंडर्ड डेविएशंस गिवन है और उन सभी पोर्टफोलियोज के बीटा गिवन है। अब आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज शार्प रेशियो, टेनोर एंड जेनसेंस रेशियो। तो अब अगर हम यहां देखें तो जो हमारा शार्प्स रेशियो है वो हमारे को क्या बताता है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पर यूनिट, इतना सा वो बताता है कि जो कुछ भी आपका रिटर्न आ रहा है उसको अगर रिस्क के हिसाब से एडजस्ट कर दिया जाए तो पर यूनिट ऑफ रिस्क जो आप ले रहे हो उसमें आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, पर यूनिट ऑफ रिस्क जो आप ले रहे हो उस पर आपको रिटर्न कितना मिल रहा है। हाँ, शार्प और टेनोर दोनों यही चीजें करते हैं कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न पर यूनिट बताते हैं, लेकिन दोनों जने जो स्टैंडर्ड लेते हैं वो अलग है। शार्प लेता है कंप्लीट रिस्क को, तो कंप्लीट रिस्क हम किससे डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन से, जबकि टेनोर लेता है ओनली सिस्टमैटिक रिस्क विच इज बीटा। तो बेसिकली दोनों जने सेम अप्रोच लेकर के चल रहे हैं, एक कंप्लीट रिस्क ले रहा है और एक सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क ले रहा है। तो ये तो हमारे शार्प एंड टेनोर्स रेशियो। जेनसेंस रेशियो जो है वो हमारे को अल्फा बताने की कोशिश करता है। यस, जिसको हम अल्फा जानते हैं वो टेक्निकली थोड़ा अलग होता है, लेकिन दोनों ही अल्फास, वो भले जेनसेंस रेशियो जो कि अल्फा निकाल करके दे रहा है जेनसेंस अल्फा हो जाए, चाहे हमारे पास जो दूसरा हम कन्वेंशनली अल्फा जानते हैं विच इज अनसिस्टमैटिक रिस्क, का मेजर ऑफ अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये दोनों ही जने हमारे को बताने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ने कितना बेटर किया है। तो अब अगर हम इन तीनों के फॉर्मूला को देखें तो आप देखोगे कि कैसे शार्प और टेनोर लिटरली सिमिलर है और जेनसन उनसे थोड़ा सा अलग है। और जेनसन को जब अभी हम फॉर्मूला को लिखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे ये मेजर कर रहा है कि व्हाट इज एक्सेस रिटर्न ऑफ माय पोर्टफोलियो ओवर मार्केट रिटर्न। मेरा जो पोर्टफोलियो है वो मार्केट रिटर्न से कितना ज्यादा निकाल करके दे रहा है। तो इसको हम देखते हैं। तो फॉर्मूले क्या है हमारे, शार्प का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा, शार्प रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस रिटर्न ऑन रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट्स। भाई रिस्क फ्री की क्या रेट चल रही है और आपका पोर्टफोलियो जो आपने बनाया है वो क्या दे रहा है। और अगर मैं यहां पे टेनोर रेशियो लिखूंगा तो वो भी कैसा आएगा आपके लिए, इसके लिए कलर दूसरा यूज करते हैं, इसके लिए लेटर से हम कलर यूज कर लेते हैं ये वाला। टेनोर रेशियो को अगर आप करोगे तो वो भी क्या दे रहा है, योर पोर्टफोलियो माइनस रिस्क फ्री रेट। तो दोनों ही जने बेसिकली एक ही चीज को मेजर कर रहे हैं। यस, कंपेयर किसी और चीज के बेस कर रहे हैं। शार्प उसको कंपेयर कर रहा है अगेंस्ट योर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब कंप्लीट रिस्क प्रोफाइल क्या है आपकी, जबकि टेनोर उसको कंपेयर कर रहा है ओनली बीटा ऑफ योर पोर्टफोलियो, उस पर कंपेयर करके दे रहा है। और अगर हम यहां पे लास्ट वाला जो हमारा फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं विच इज जेनसेंस रेशियो, विच इज जेनसेंस अल्फा। तो जेनसेंस रेशियो को हम फॉर्मूला लिखते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो माइनस, अगर आपको सीएपीएम वाली इक्वेशन याद है तो एग्जैक्टली वही है, क्योंकि वो क्या निकाल करके देती थी, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो। एसएमएल रिटर्न ऑफ इक्विटी दे सकती है, सीएपीएम हमको जनरली पोर्टफोलियो का दे देती है। तो वही इक्वेशन, मतलब मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न वैसे मैं क्या निकाल देता हूं, जो सीएपीएम हमारे पास आ रहा है। तो सीएपीएम अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी किया है, तो क्या हो जाता है, रिस्क फ्री प्लस बीटा रिटर्न ऑफ मार्केट माइनस रिस्क फ्री। ये था हमारा सीएपीएम में जो हम फॉर्मूला यूज कर रहे थे। तो अब हम, क्योंकि हमारे को क्या करना है, कंपेयर करने हैं, तो तीनों पोर्टफोलियोज के लिए तीनों रेशियोज निकाल करके देख लेते हैं। तो इसको इस तरह से हम प्रोसीड कर सकते हैं कि लेट अस से मैं यहां पे लाइन करता हूं तो ये बन गया आपके लिए पोर्टफोलियो ए। पोर्टफोलियो ए का क्या सिनेरियो है, शार्प्स रेशियो कितना हो जाएगा, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना है, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 15%, रिस्क फ्री। अब यहां पे रिस्क फ्री हमारे को कुछ दी नहीं गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम रिस्क फ्री कुछ अज्यूम कर लेते हैं। क्या कर सकते हैं जब रिस्क फ्री गिवन नहीं है, तो लेट अस अज्यूम रिस्क फ्री रेट टू बी मे बी 7% अज्यूम कर लेते हैं रिस्क फ्री को। तो हमारे लिए क्या बन गया, जो ए का शार्प रेशियो निकालोगे, रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो 15% माइनस रिस्क फ्री 7% अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन को अगर हम देखें तो यह थोड़ा सा गड़बड़ है कि हमारे को ये स्टैंडर्ड डेविएशन परसेंट में नहीं गिवन है, एवरेज रिटर्न्स परसेंट में। ये हमेशा हमारे को ध्यान रखना है कि जो भी रिटर्न्स हैं और स्टैंडर्ड डेविएशंस हैं इनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको भी परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 0.25 है तो कितना हो गया, 25% हो जाएगा। दिस वुड बी 30%, दिस वुड बी 20%, और जहां कहीं जरूरत पड़ेगी इसको भी हम कैसे यूज करेंगे, 25%। रिमेंबर बीटा जो होता है वो तो इसी तरह से रहेगा बिकॉज इट इज ओनली अ रेशियो, लेकिन ये सारे परसेंट में आएंगे क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन की यूनिट सेम होती है जो यूनिट हमने डेटा की यूज की है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बिल्कुल एग्जैक्टली उसी यूनिट से चलता है जो डेटा की थी। तो अब हमारे लिए ए का कितना हो गया, 15 माइनस रिस्क फ्री रेट विच इज 15 माइनस 7 हमने लिख दिया है यहां पे।
अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन इसका कितना है 25, तो ये हो गया हमारे लिए 15 माइनस 7 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 25, ये आ रहा है 0.32। ठीक है, अब बी के लिए भी फटाफट निकाल लेते हैं, सारे एक साथ डेटा निकाल लेते हैं फिर एनालाइज करेंगे। बी के लिए जब आप ये डेटा लेने जाओगे तो क्या होगा 12 माइनस 7, ठीक है ना, तो इट विल बिकम 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 अपॉन इसका स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है 30% है, 30% है ना, तो 12 माइनस 7 अपॉन 30, तो ये बन गया आपका 5 अपॉन 30, 5 डिवाइडेड बाय 30, ये आ रहा है हमारे पास 0.167 कह सकते हैं इसको। और लास्ट है हमारा सी, तो सी का क्या बन जाएगा 10 माइनस 5 अपॉन 20, तो 10 माइनस 5 अपॉन 20 क्या बन जाएगा 10 माइनस 5 अपॉन 20, ये हो गया आपके लिए 5 अपॉन 20 मेकिंग इट 0.25। तो शार्प्स रेशियो के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे को बेस्ट रिटर्न्स कहां मिल रहे हैं, ए के अंदर मिल रहे हैं। इसको हम मार्क करके रख देते हैं किसी तरह से, सॉरी ये रहा, ए के अंदर हमारे को बेस्ट रिटर्न्स मिल रहे हैं। अब ट्रेनर्स रेशियो पे चलते हैं, तो ट्रेनर्स रेशियो के अंदर क्या रहेगा, न्यूमरेटर तो हमारा सेम ही रहता है, आरपी माइनस आर एफ, आरपी माइनस आर एफ, तो ये तो जब हमारा सेम ही रहता है तो हम फटाफट इसकी वैल्यूज को सॉल्व कर देते हैं। पहला ट्रेनर रेशियो क्या आ जाएगा ए के लिए 15 माइनस 7 अपॉन इसका बीटा कितना है 1.25 मेकिंग इट 8 डिवाइडेड बाय 1.25, आ गया ये आपके पास 6.4। अब हम चलते हैं सेकंड वाले पे, सेकंड वाला क्या होगा 12 माइनस 7 अपॉन इसका बीटा है हमारे लिए 0.75, 0.75, तो ये हो गया आपके पास 5 डिवाइडेड बाय 0.75 मेकिंग इट 6.67। और लास्ट वाले का अगर हम ट्रेनर्स रेशियो लेते हैं तो वो कितना हो जाएगा 10 माइनस 7, सॉरी ये 7 था, एक सेकंड इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा हमने गलत कर दिया यहाँ पे, 10 माइनस 7 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 20, ये आएगा 0.15। चलो हमारे डिसीजन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 15 माइनस 7 और फिर 12 माइनस 7 हो गया। अब आ जाते हैं हम 10 माइनस 7 पे, और पोर्टफोलियो सी का बीटा कितना है 1.1, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाय 1.1 जो कि हो गया 2.72, ठीक है ना। अब अपन चलते हैं जेनसन्स, तो जेनसन के अंदर हमारे पास, अच्छा यहां पे सबसे बेस्ट कौन सा लग रहा है आपको पोर्टफोलियो, यहां पे बेस्ट पोर्टफोलियो हमारे को लग रहा है 6.67 बेस्ट रिटर्न्स दे रहा है, तो अकॉर्डिंग टू ट्रेनर्स रेशियो पोर्टफोलियो बी इज द बेस्ट वन, 6.67 का दे रहा है। और अब हम चलते हैं लास्ट में, लास्ट में क्या है हमारे पास रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना है फर्स्ट वाले के केस में 15 माइनस रिस्क फ्री रेट हमने कितनी ले रखी है 7%, प्लस इसका बीटा कितना है 1.25, मार्केट रिटर्न कितना है 12 माइनस रिस्क फ्री ले रखी है आपने 7, बिल्कुल डन। अब इनका भी पहले एक बार वैल्यूज लिख लेते हैं फिर इनको कंपेयर कर लेंगे, तो इसकी वैल्यूज बन जाएंगी 12 माइनस रिस्क फ्री प्लस बीटा आ गया 0.75, और यहां आ जाएगा हमारे पास और मार्केट रिटर्न इज 12 और 7, और लास्ट वाला जो होगा हमारा वो बन जाएगा सी का रिटर्न है 10% माइनस 7% प्लस इसका बीटा है 1.1, मार्केट रिटर्न इज 12 माइनस 7। इसको हमारे को सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखें, हो सकता है कि यहाँ थोड़ी सी जगह हमारे को कम पड़ेगी, पर देखते हैं सॉल्व हो जाता है तो ये हो गया आपका 5 इंटू 1.5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.25, ये हो गया 6.25 प्लस 7 इज इक्वल टू 13.25, और 15 में से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आएगा आपका माइनस ये आएगा आपके पास 1.75, ठीक है। तो हमारा ए का जो अल्फा आया वो आया 1.75, इसका मतलब ए खुद के अंदर 1.75 बेटर दिलाने का पोटेंशियल है। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ये रहा हमारा एक्सपेक्टेड रिटर्न, इससे वो 1.75 एक्सेस दिला सकता है। इसको हम देखें, ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 12 माइनस 7 इज 5 मल्टीप्लाइड बाय 0.75, ये हो गया 3.75 प्लस 7 कर दिया तो ये हो गया 10.75, और इसको 12 में से सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया 1.25,
तो अभी तक तो हमारे को ऐसा लग रहा है कि ए इज बेटर, ए का अल्फा थोड़ा सा बेटर है। अब हम लास्ट चेक कर लेते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग विद पोर्टफोलियो सी। पोर्टफोलियो सी में जब हम जाते हैं तो हमारे को मिलेगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.1, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.1 प्लस 7 और ये बन गया 12.5 माइनस 10, तो नुकसान में चला गया माइनस 2.5। इसका मतलब इसका अल्फा तो नेगेटिव चल रहा है, तो ये तो इनफैक्ट इंफीरियर साबित हो गया एक तरह से। इसको एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 12 माइनस 7 इज 5, 5 इंटू 1 वुड बी 5.5 प्लस 7, तो ये हो गया 12.5, तो 10 माइनस 12.5 करेंगे तो नेगेटिव अल्फा आ रहा है इसका। तो अब यहां पे हमारे को बेस्ट कौन सा लग रहा है? यहां पे बेस्ट मेरे को लग रहा है कि ए का सबसे बेटर रिटर्न है। तो हमारे से क्या पूछा गया था? द डिटेल्स ऑफ 3 पोर्टफोलियोज आर गिवन बिलो, कंपेयर दीज पोर्टफोलियोज ऑन परफॉर्मेंस यूजिंग शार्प, टेनोर एंड जेनसन। तो ये हमने कंपेयर कर लिया कि शार्प के हिसाब से पोर्टफोलियो ए इज बेटर, टेनोर के हिसाब से बी इज बेटर क्योंकि रिटर्न स्लाइटली बेटर है ए से, और जेनसन के हिसाब से अगेन ए के बेटर है। तो हम ओवरऑल अगर कहें तो पोर्टफोलियो ए लुक्स बेटर, पोर्टफोलियो सी तो काफी इंफीरियर है क्योंकि उसका शार्प काफी कम है, और टेनोर देखें तो उन दोनों से ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास है, तो काफी नीचे रह गया। और अगर जेनसन अल्फा देखें तो वो नेगेटिव चला गया। इसका मतलब सी तो बिल्कुल ही रिजेक्ट करने वाली बात हो गई है, सी इज कंप्लीटली रिजेक्टेड। ए बेटर लग रहा है क्योंकि यहां पे ये जस्ट नजदीक ही रह गया इसके, अगर हम एनालिसिस करें तो ये जस्ट उसके नजदीक रह गया है, ये दोनों बिल्कुल एकदम आसपास से ही लग रहे हैं हमारे को, और बाकी 2 जगह तो काफी डिस्टेंस से ए ने बीट कर दिया है। अगर हम शार्प की बात करें तो ऑलमोस्ट डबल है, 0.16 के सामने 0.32 है। तो ये हमारा इसके ऊपर एनालिसिस रह जाएगा, कंपैरिजन रह जाएगा। सो दिस इज इट फॉर टुडेज लेक्चर। अगली बार मिलते हैं जब और प्रॉब्लम्स लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।